अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की सियासत की, बात करेंगे बीजेपी के आरोप की, जो कह रही है बीजेपी की केजरीवाल का सेल्फ प्रमोशन किस तरह से हर राज्य में अब दिख रहा है और वो गुजरात में भी हावी होता दिख रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेल्फ प्रमोशन की सियासत को तरजीह दे रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गुजरात पहुंचते ही सोशल मीडिया से ये अफवाह फैलाई गई कि गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर छापा मारा है। केजरीवाल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी कि गुजरात सरकार उनसे डर गई है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जबकि पुलिस ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार किया। जब अहमदाबाद पुलिस ने ऐसी कोई रेड डाली ही नहीं तो फिर दिन भर न्यूज चैनलों पर चर्चा का मकसद क्या था। फ्रीबी की सियासत के चैंपियन माने जाने वाले केजरीवाल इन दिनों सेल्फ प्रमोशन के लिए पुराने टोटके आजमा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और अब गुजरात अरविंद केजरीवाल का पहला फुटेज ऑटो ड्राइवर के यहां खाना खाने को लेकर बनता है। हर जगह उन्हें एक ऑटो ड्राइवर से निमंत्रण मिलता है और हर बार खुद को आम आदमी दिखाने के लिए केजरीवाल दल बल के साथ उनके घर जाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे केजरीवाल फिर सेल्फ प्रमोशन के लिए ऑटो में अपने नेताओं के साथ सवार होकर निमंत्रण पर चल पड़े, लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए भरे हुए ऑटो से जाने के बजाय अपनी गाड़ी से जाने का अनुरोध किया। सुरक्षा का हवाला दिया पुलिस ने। राष्ट्रीय चैनल्स और सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का यह बयान खूब चला कि मैं आम जनता का आदमी हूं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। फिर दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल ने क्यों ली Z+ सुरक्षा, ये एक बड़ा सवाल। उधर दिल्ली के नजफगढ़ के नानक हेड़ी गांव के सरकारी स्कूल के बाहर गांव वालों का प्रदर्शन है। वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गांव वालों का आरोप है कई तरह का कि रोंगिया के बच्चों को यहां लाने की केजरीवाल सरकार की तैयारी है और इसलिए स्कूल बनाने के बजाय यहां अस्थायी आवास बनाया जा रहा है। तो ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेल्फ प्रमोशन की सियासत पर बीजेपी हमलावर है और उसके साथ ही साथ तमाम तरह के सवाल दिल्ली के लोग भी उठा रहे हैं। दिल्ली के नानकखेड़ी गांव के लोगों का आरोप है कि रोहिंग्या के बच्चों को यहां लाने की केजरीवाल सरकार की तैयारी है और इसलिए स्कूल बनाने के बजाय यहां अस्थायी गांव बनाया जा रहा है, अस्थायी आवास बनाया जा रहा है, माफ कीजिएगा। और अब आइए सुनते हैं कि बीजेपी के नेता हरीश खुराना क्या कुछ कहते हैं। अहमदाबाद की पुलिस ने आपके ऑफिस में रेड करी है, गुजरात के ऑफिस के अंदर, लेकिन वो सब झूठ जो है मीडिया में सामने आ गया कि वो ऑफिस तो आपका 2 महीने से बंद पड़ा है। वो झूठ आपके सबके सामने आया और शाम होते होते जिस प्रकार का आपने ड्रामा किया कि मुझे अहमदाबाद की पुलिस, गुजरात की पुलिस मुझे एक ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने नहीं जाने दे रही, वो झूठ भी सबके सामने आ गया। अहमदाबाद पुलिस ने आपको सुरक्षा देने की बात करी थी, लेकिन आपने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। और ये जो आप बेचारा बनने के लिए ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जो बेचारा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुजरात की जनता समझती है, गुजरात की जनता समझदार है। तो किस तरह से अहमदाबाद पुलिस ने इसको ट्वीट किया है और जो ऑफिस पर रेड मारने की बात कही है केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, क्या कुछ कहना है अहमदाबाद पुलिस का, आइए उनका ट्वीट देखते हैं। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा रेड करने में आई, ऐसा समाचार सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार का कोई रेड अहमदाबाद शहर पुलिस के द्वारा करने में नहीं आई है, ये अहमदाबाद पुलिस का कहना है। उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी भी तरह का हमने रेड नहीं किया है। और उसके बावजूद जिस तरह से 2 महीने से ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि 2 महीने से उनका दफ्तर बंद पड़ा है, तो ये किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये भी देखने की बात है। तो देखते हैं, हमारे साथ में इस वक्त इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो भी इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में इसमें जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से देवशी, स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करा दें। खेमचंद शर्मा जो कि बीजेपी से जुड़े हुए, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। परविंदर सेठी जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, सेठी साहब बहुत स्वागत है आपका। और रोशन लाल गौड़ जो कि जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोशन जी आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र मिश्रा आपके पास आते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है उसको केजरीवाल गुजरात में लेकर जाना
चाहते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या जो दिल्ली की समस्याएं हैं, क्योंकि अभी आपने जिस तरह से देखा कि एक गांव के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि जी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, क्या दिल्ली के लोग सेटिस्फाइड हैं इस पॉलिटिक्स से? जी देखिए, दिल्ली की जनता चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, और जिस तरह से ऑटो में बैठकर एक सांकेतिक राजनीति हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बाद अब गुजरात में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो उस पर न केवल दिल्ली की जनता बल्कि हमने देखा कि बीजेपी नेताओं की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी ने ये कहा कि किसी भी ऑटो वाले से दिल्ली में पूछ ले, गुजरात के ऑटो वाले, कि जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों के साथ, क्या उसका एक भी वादा पूरा किया है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के ऑटो वालों के साथ जो वादा किया है। तो इस तरह के हम देखें आरोप प्रत्यारोप और जवाबी एक तरह से बयान आ रहे हैं। एक स्कूल से मैं आ रहा हूं जहां उस गांव वालों को यह आशंका है कि दरअसल उस स्कूल के छात्रों को दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा, जबकि गांव के लोगों ने ही ज़मीन दी थी दशकों पहले और कई वर्षों से वो स्कूल चल रहा था। और ऐसे में गांव की महिलाएं वहां पर धरने पे बैठी हैं, गांव के जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की समस्याएं हैं और इस तरह लोग कंप्लेन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार की जो एक तरह से कहे नीति है, या फिर ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, नीति है या ये कहे कि सुनवाई नहीं रही। हमारे साथ देवशी हैं, उनसे बात करते हैं। देवशी, किस तरह से अहमदाबाद में आप हैं, किस तरह से गुजरात के लोग इस सियासत को ले रहे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद जिस तरह से अहमदाबाद में आया कि जी हमारे जो ऑफिस है उस पर पुलिस ने रेड किया है, फिर उसको साबित नहीं कर पाए, पता चला कि ऑफिस ही 2 महीने से बंद था और उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पुलिस ने उसको डिनाई कर दिया। तो किस तरह से आम लोग इसको देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल निखिल, वैसे ये चुनाव का साल है तो सियासी पार्टियां जो है वो अपना अपना बात रख रही है। जैसे कल जो ड्रामा हुआ शाम को, अभी भी आपने भी बताया कि ऑफिस पे रेड करने की बात हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने ही डिनाई कर दिया, ट्वीट करके ऑफिशियल भी बता दिया। और साथ ही साथ जो केजरीवाल जी जब यहाँ की जो ताज स्काईलाइन होटल है उसमें रुके थे, वहां से जब वो इस रिक्शा चालक के घर पे जाने के लिए निकले तो उन्होंने अचानक ही बताया पुलिस को कि मुझे रिक्शा में जाना है। तो पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी, वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी। और हम सब जानते हैं कि Z+ सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए सभी को, और उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस उनको बता रही थी। पुलिस जो है वो एक रिक्वेस्ट की भाषा में बात कर रही थी, लेकिन आप फुटेज में भी देख सकते हैं, और जैसे आपने अभी बताया कि फुटेज की राजनीति चल रही है, उनको लगा होगा कि बहुत अच्छी फुटेज बन रही है तो वो बहुत लंबा खींचा उन्होंने। आखिरकार वो रिक्शा में बैठ के ही गए, उन्होंने लिखित में भी दिया था, पुलिस ने भी अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से लिया था। तो वो रिक्शा में उनके घर गए, वहां पे खाना खाया, और उसके बाद मीडिया भी पूरी पहुंची हुई थी। तो जितने सारे मीडिया वहां पे पहुंचे हुए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो केजरीवाल जी ने भी थोड़ा बहुत लंबा खींचा इसको। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है वो अभी थोड़ी तेज हो रही है। और अगर गुजरात के जनता की बात करूं तो गुजरात जो है वो प्रॉस्परस स्टेट है। यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे धरने टाइप की राजनीति बहुत ज्यादा नहीं चलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है और इनको अभी आगे आप कैसे ले जा सकते हैं, आप सभी वर्गों को साथ में रखते हुए कैसे गुजरात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस टाइप की जो राजनीति है वो यहाँ जी बिल्कुल, समृद्ध जनता है, समझदार है, निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही होगी। परविंदर सेठी जी, आपसे अगर जानना चाहें कि ये किस तरह की राजनीति है? आप दफ्तर पर छापा नहीं पड़ता, उसके बावजूद सोशल मीडिया में चलने लगता है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, दफ्तर 2 महीने से बंद है और उसके बाद पुलिस को डिनाई करना पड़ता है। आपको Z+ की आपने सुरक्षा ली हुई है और उसके बाद कहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, जनता के बीच में कुछ और, कुछ घड़ियाली आंसू, कुछ कहीं कुछ और। ये बार बार बदल जाना, वादे से पलट जाना, जनता के बीच में ये दिखाना कि हम कुछ और हैं, जबकि आपकी असलियत कुछ और है जो कि हर जगह पे एक्सपोज्ड है। किस तरह की पॉलिटिक्स है ये? देखिए, जो आज की राजनीति है उस राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। जो आम आदमी की, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की, जो गरीब आदमी की बात जाकर
उसके बीच में जाकर बात करना, उसकी समस्याओं को सुनना, उसके घर जाना, उसके घर जाके उसका खाना खाना, ये एक मैसेज जाता है कि जो पॉलिटिशियन है उसको उसको इस लेवल पे आना पड़ेगा अगर उसने सरवाइव करना है। बाकी पार्टियों में या सत्ता पक्ष के अंदर एक बौखलाहट है, एक घबराहट है, ये जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये अभी पंजाब जीत के हैं, गुजरात में भी एक थ्रेट है। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, सीएम का प्रोटोकॉल होता है, जैसे यहाँ पे पहले सिक्योरिटी की बात हुई थी, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं, तब सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन जब एक सीएम वो कहता है कि मैं ऑटो पे जाऊंगा, तो अहमदाबाद पुलिस कहती है कि नहीं, आप ऑटो पे नहीं जा सकते। ये कैसे कह सकती है अहमदाबाद पुलिस? हाँ, आप अपने सिक्योरिटी, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। और वो गए जहां उन्होंने जाना था। देखिए, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियन जो एक नेशनल पार्टी बनकर दूसरे स्टेट्स के अंदर अपना चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, इसमें दूसरी पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ऐतराज हो सकता है? चलिए, आपकी बात से बीजेपी वाले हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी, वो कितने सहमत होंगे उससे उनका रिएक्शन जरूर लेंगे। आपका कहना है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है, ऑटो से जाएं चाहे जैसे किसी भी चीज़ से जाएं। फिलहाल एक वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी का, ऑटो वाले जो ऑटो रिक्शा चालक है उनसे बातचीत करते हुए, वो वीडियो पहले हम चलाते हैं, उसके बाद फिर हम खेमचंद शर्मा जी से जवाब लेंगे। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे? मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। आज रात को या आज शाम को आए? भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने? हाँ हाँ सर, हम तीनों आएंगे। हाँ हाँ ठीक। खेमचंद शर्मा जी, एक ही तरह की स्क्रिप्ट है जो दिल्ली में लिखी जाती है, पंजाब में लिखी जाती है और गुजरात में लिखी जाती है। और अभी आपने सुना कि परविंदर सेठी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो लोगों के बीच में परसेप्शन बनाने की राजनीति है कि हम ऑटो से जाएंगे तो उस तरह का परसेप्शन बनेगा। किस तरह की राजनीति है, आप क्या कहेंगे? आप सभी को नमस्कार। दिल्ली में सीरीज ऑफ करप्शन करने के बाद जब ये दिल्ली में अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, दिल्ली में बात नहीं रख पा रहे हैं, दिल्ली में लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, तो दिल्ली के बाहर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपनी इमेज बना लें ताकि वहां पे हमें कुछ प्राप्त हो जाए। तो सीरीज ऑफ ड्रामा चल रहा है। गांव देहात में कहते हैं इसको नाटक नौटंकी चल रही है, और नाटक नौटंकी सबको दिखाई भी दे रही है। एक ऑफिस जो बंद है, महीनों से बंद है, उसको कहते हैं कि उस पर रेड पड़ रही है, पुलिस उसमें जांच कर रही है, पुलिस उसमें रेड डाल रही है और सबके सामने आ जाता है। ये पहली बार नहीं किया है। अभी सीबीआई के ऑफिसर जिन्होंने आत्महत्या की थी उनको अपने केस से जोड़ देते हैं। तो लगातार मुद्दे को भटकाने के लिए, ताकि जो रियल करप्शन का मुद्दा दिल्ली में चल रहा है, जिसमें ये इन्होंने शराब में बड़ा घोटाला किया, इन्होंने डीटीसी में बड़ा घोटाला किया, इन्होंने स्कूलों में जो कमरे बनाए उसमें बड़ा घोटाला किया, जनता उससे एकदम भ्रमित हो जाए, जो चर्चा पर चर्चा है उसका रुख बदल जाए, चर्चा पर चर्चा का रुख जो इनका ड्रामा है उस पे आ जाए। कल उन्होंने वही कोशिश की, टीवी पे चर्चा का विषय इन्होंने रखा कि देखिए मेरे को ऑटो में नहीं जाने दे रहे, हमारे कार्यालय पर रेड पड़ रही है। क्यों रेड पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी हमसे घबराएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी आपसे क्यों घबराएगी? पीछे पांच विधानसभा में चुनाव हुए थे, 4 में हम जीते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री क्रिएट की है, हमने उत्तराखंड में हिस्ट्री क्रिएट की है, जोरदार तरीके से जीते हैं। और आपको वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। पंजाब में आपने जीते, चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आधार इतना बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे घबराएगी। आप नाटक नौटंकी सिर्फ करोगे, काम करोगे नहीं, डिलीवरी करोगे नहीं, तो आपका कोई भला नहीं होने वाला है। गुजरात, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर जाते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, चारों ओर घूमते हैं, उन्होंने दिल्ली का भी मॉडल देखा है, उन्होंने दिल्ली में भी देखा है। आपने प्रॉमिस किया था 15,000 डीटीसी बस लाऊंगा, 3700 बसें जो 99% अपनी लाइफ जी चुकी हैं, और खटारा बसों में दिल्ली वाले यात्रा कर रहे हैं। तो 15,000 बस नहीं है जो अभी मोदी जी ने जो बस दी है 200 के। दरअसल खेमचंद जी ये समझना चाह रहे थे कि ये जो जिस तरह की पॉलिटिक्स वहां पर ये कर रहे हैं केजरीवाल जी, क्या ये इस तरह की पॉलिटिक्स, ये नहीं लगता है कि ये एक ही जगह एक ही तरह की पॉलिटिक्स पहले दिल्ली में, फिर उसी तरह का पंजाब में और अब वही गुजरात में करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, स्क्रिप्ट राइटर सेम ही है। जब स्क्रिप्ट राइटर सेम है तो ड्रामा का जो स्वरूप है वो भी सेम निकल के आएगा। उन्होंने पंजाब में वैसे रिपीट करने की कोशिश की और गुजरात में भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो वो दिख रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होता तो उस तरीके से काम करते।
आप सीएम हो, आपने दिल्ली में बोला था कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, कोई सरकारी में आवास नहीं लूंगा, कोई सरकारी में गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन क्या हो रहा है, आपके पास सरकारी महल दिल्ली में है। आपने 22 करोड़ का उसमें स्विमिंग पूल बनवाए दिल्ली वालों के खर्चे पे। आप यहाँ पे पहले 6 लाख की आप गाड़ी में चलते थे, आज आप 70 से 80 लाख रुपए की गाड़ी में चलते हैं। हर लग्जरी आपके पास दिल्ली में है। वैसे ही पंजाब में आपके पास लग्जरी है, पूरा आपका बेड़ा चलता है। लेकिन गुजरात में ड्रामा करने के लिए, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो ताकि आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए और मेरे पे इन्होंने आक्रमण करा दिया, मेरे पे मारपीट करा दी, मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को सिक्योरिटी नहीं दे पाए। इसीलिए बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए, बिना पुलिस वालों को इन्फॉर्म किए आप ऑटो में जा रहे हैं। तो वो तो पुलिस वालों की ड्यूटी है, अगर कुछ भी होगा तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ड्यूटी ना करें तो वो ड्यूटी में फेल होंगे। तो आप हर चीज को अपनी प्रमोशन के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में बिल्कुल सफल नहीं हो सकते, क्योंकि गुजराती व्यक्ति हर जगह जाता है, जांच परख के किसी भी चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। और आपको उन्होंने देखा है, बार बार देख रहे हैं किस तरीके से आप जो रियल मुद्दे हैं, आपका जो डीटीसी का करप्शन है, आपका स्कूल कमरों में जो आपने करप्शन किया है, शराब का आपने जो बड़ा घोटाला किया है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात क्यों नहीं रखते कि महीनों से एक मंत्री आपका जेल में पड़ा हुआ, क्यों अभी वो मंत्री है, किस आधार पर वो मंत्री है? दूसरा मंत्री जेल जाने की ओर है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। हजारों करोड़ का घोटाला लोगों के सामने आ चुका है। किस तरीके से 2% को 12% किया, किस तरीके से 6% कमीशन उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि 6% आप ब्लैक के तौर पे हमें दोगे। निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में आ रही है। सेल्फ प्रमोशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो कितना बड़ा घोटाला किया, ये सारी चीजें जब सामने हैं तो आप मुद्दा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और बल्कि इससे सिद्ध हो जाता है कि केजरीवाल जी भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है। ना सिर्फ स्वतंत्र जैन, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया, बल्कि केजरीवाल जी ही इस पूरी नाटक नौटंकी टीम को हैंडल कर रहे हैं और उन्हीं की सह पे ये सारा करप्शन हो रहा है और उन्हीं की सह पे ये पूरा ड्रामा चल रहा है। चलिए, रोशनलाल गौड़ जी, जब राजनीतिक लोगों के बीच में ड्रामा करते हैं, जब झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और किसी भी स्तर से नीचे उतरकर दूसरे राजनीतिक दलों पर हमला करते हैं, किस तरह से आम लोग जो है वो एक राजनेता के ऊपर जो विश्वास जो बना रहता है वो कहीं ना कहीं खोता है। ओवरऑल पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो नीचे गिरता है इस तरह की हरकतों से, क्या कहेंगे? जी देखिए, जो घटना घटी है गुजरात में, अहमदाबाद की सड़कों पर, आपने देखा, जो भी आपने वीडियो क्लिप भी दिखाया है, अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच होती है, अगर किसी ने, जैसे आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि एक बार एक भीड़ से उनको थप्पड़ पड़ा था और कुछ पथराव भी हो सकता है, कुछ अनहोनी घटना घट सकती है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। प्रोटोकॉल, अगर आप सीएम हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आपको प्रोटोकॉल मिलेगा और पुलिस की जिम्मेदारी है आपको प्रोटोकॉल देना। लेकिन जो आपने किया वो इसलिए किया कि वहां पे एक पब्लिसिटी मिले, लोगों को पता चले कि एक सीएम दिल्ली के सीएम अहमदाबाद की सड़कों पर हैं, और जो आपने चुना कि मैं रिक्शा चालक के घर जाऊं, तो ये अच्छी बात है कि उनके घर गए, लेकिन एक ड्रामा करके जाना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। हालांकि इसमें चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में इस तरह की चीजें दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इस तरह की सियासत करते हैं रोशनलाल जी, जब इस तरह का सफेद झूठ जनता के बीच में बोलते कहते कि हम तो सुरक्षा की मांग ही नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में आपने Z+ सुरक्षा ली हुई है, पंजाब में आपके पास Z+ सुरक्षा है, जब इस तरह का सफेद झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर नीचे जाता है, आम जनता का जो विश्वास है वो कम होता है, सिर्फ केजरीवाल जी पे नहीं बल्कि ओवरऑल सिस्टम पर कम होता है। ये एक बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे एक गंभीर राजनेता हैं तो आपकी कथनी और करनी बराबर होनी चाहिए। लेकिन आपने जो दिल्ली का एग्जांपल दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन सीएम बने। और आप देखिए इनका जो इतिहास है कि इन्होंने लगातार झूठे आरोप लगाए, चाहे जेटली जी हो, चाहे गडकरी जी हो या और भी नेता हैं, उन सब पे झूठे आरोप लगाए। जब मानहानि का मुकदमा हुआ और जब ये हारे तो इन्होंने फिर माफी मांगी। तो एक ही ट्रेंड है कि आप झूठ बोलो और पब्लिसिटी लो, और जब अगर आपको लगे कि हाँ, लेकिन सच बात तो ये है कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो बहुत बारीकी से, क्योंकि अब वक्त बदल गया है, लोग बहुत समझदार हैं और लोग उसको बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिसको कहते हैं कि पब्लिक है ये सब जानती है। तो निश्चित तौर पर पब्लिक सब कुछ जानती है। केजरीवाल जी का जो ये पूरा अभियान इस तरह से चल रहा है उसको भी पब्लिक बहुत बारीकी से देख रही होगी, समझ रही है, जान रही है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, खेमचंद जी आपका शुक्रिया, परविंदर सेठी जी आपका शुक्रिया, रोशन लाल जी गौड़ आपका भी शुक्रिया, और शैलेंद्र और देवशी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए।